कोविड-19 को लेकर जम्मू कश्मीर में हालात आहिस्ता आहिस्ता सुधरने की ओर नज़र आ रहे हैं। ओवरनाइट रोज़ ख़बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू एसोसिएटेड हॉस्पिटल से अच्छी नहीं आ रही थी, लेकिन पिछले 4 दिनों से लगातार कोविड-19 के कारण मौतों का आंकड़ा जहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कम हुआ है, वहीं पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स का नंबर भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुआ है। ओवरनाइट की मैं अगर बात करूं तो 7 लोगों ने अपनी जान कोविड-19 के कारण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गंवाई। एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करूं तो किसी भी एसोसिएटेड हॉस्पिटल से, यानी सीडी हॉस्पिटल से या गांधीनगर हॉस्पिटल से, मैटरनिटी हॉस्पिटल जो गांधीनगर में है उसको कोई कोविड हॉस्पिटल कर दिया गया है। नारायणा हॉस्पिटल की मैं बात अगर करूं, एसोसिएटेड में नहीं आता है, लेकिन वहाँ से भी अगर कैजुअल्टी कोई हुई, ओवरनाइट हुई होती तो हम तक उसकी खबर ज़रूर पहुँची होती। एस्कॉम्स बत्रा से भी कोई ऐसी खबर अभी तक नहीं आई है। शाम के बुलेटिन में क्लियर होगा कि आज दिन में सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक क्या कुछ हुआ है। 2 चीज़ें बिल्कुल साफ हैं जो कोविड से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, एडमिशन्स का नंबर कम हुआ है। अब बहुत सारे लोग इसमें ये कहेंगे कि जी एडमिशन, पिछली बार भी जब कोविड में एडमिशन्स का नंबर कम हुआ था और उस वक्त एचओडी मेडिसिन डॉक्टर अनिल शर्मा हमसे बातचीत करके ये कहते थे कि जी एडमिशन्स कम होने का साफ तौर पे मतलब ये है कि कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है उसकी रोकथाम हुई है, कोविड-19 के इन्फेक्शन को रोकने में सरकार सफल हुई है। तो बहुत सारे लोग कमेंट में ये कहते थे कि जी ये झूठ कह रहे हैं। हकीकत तो ये है कि लोग जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जा ही नहीं रहे, बल्कि बारों बार जो है लोग पंजाब जा रहे हैं, बाकी स्टेटों में जाकर एडमिट हो रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर के पेशेंट जो है बाहर के हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। लेकिन फिर जब हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाकर डॉक्टर से ये पूछते थे कि भाई ये बताइए कि क्या ये सच है, तो उनका उस समय भी ये जवाब होता था कि जी कोई भी पेशेंट जिस समय कोविड पॉजिटिव होता है तो उसका पहली जगह जहां वो जाता है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के दरवाजे पर ही दस्तक देता है। वहां की इमरजेंसी से ही ये कंफर्म होता है कि ये कोविड पॉजिटिव है कि नहीं है, और अगर है कितना क्रिटिकल है, क्या कुछ है, और ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद ही जाके रेफरल बनता है और वो बाहर के किसी हॉस्पिटल में चले जाते हैं। ये बात उस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एचओडी मेडिसिन डॉक्टर अनिल शर्मा कहते। तो आज के दिन जो आप तक हम खबर पहुंचा रहे, राजौरी, उधमपुर 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर परेशानी अभी थोड़ी सी प्रशासन के लिए बनी हुई है, लेकिन प्रशासन ने और ज़्यादा सख्ती की है और उस सख्ती का नतीजा ये है कि वहां पर भी आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्शन के नंबर ऑफ केसेस जो है वो आना कम होने शुरू हुए हैं। मगर होम आइसोलेशन में जो लोग हैं, कितने लोग होम आइसोलेशन में स्टेबल हैं, कितने लोग होम आइसोलेशन में स्टेबल से क्रिटिकल होकर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, वो भी आंकड़ा रोज़ शाम को जो है वो नेशनल हेल्थ मिशन के ज़रिए एक जो बुलेटिन रिलीज होता है उसमें वो सारे के सारा आंकड़ा आता है। लेकिन फिलहाल आपके लिए खबर ये कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ओवरनाइट 7 लोगों की मौत हुई है। उसके अलावा आज दिन में जो अभी तक सुनने में आया है वो ये कि 2 और लोगों की मौत हुई है। अभी हमने उसको इसमें ऐड इसलिए नहीं किया है क्योंकि हम बात ओवरनाइट की कर रहे थे। तो शाम को जब बुलेटिन आएगा तो क्लैरिटी के साथ पता चलेगा कि कितने लोगों की मौत जो है वो आज 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक हुई है। मगर आप सभी लोगों से गुजारिश, बुखार है, आपकी चेस्ट खराब है, सरदर्द हो रहा है, आपका पेट खराब है और पेट खराब होने के साथ में आपको बुखार है, तो कोविड-19 का टेस्ट कराना तो बनता है। आप कोविड-19 का टेस्ट ज़रूर कराएं। अगर आरटी-पीसीआर नहीं मिलता तो रैट का टेस्ट कराएं। रैट नेगेटिव आता है और उसमें लेकिन तब भी आपको शक है कि सिम्टम्स हैं, मुझे बुखार है, मुझे लो ग्रेड फीवर है, तो आप आरटी-पीसीआर कराएं। आरटी-पीसीआर आप प्राइवेट लैब से भी करा सकते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से भी करा सकते हैं, साइकेट्रिक हॉस्पिटल से भी करा सकते हैं। टेस्ट अपना ज़रूर करवाएं और टेस्ट में अगर आपको पता चलता है कि आप पॉजिटिव हैं तो ये ना सोचना शुरू करें कि आसमान गिर गया मेरे सर के ऊपर, अब क्या करूं। मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, वो जब कोविड पॉजिटिव हुए तो जब उनको कहा मैंने कि भाई आप कोविड पॉजिटिव हैं, तो पहले दिन का उनका रिएक्शन बड़ा भयंकर था कि
मतलब दुनिया ख़त्म हो गई, अब बस इसके बाद सूरज निकलेगा नहीं और बस अब तमाम शुद्ध, और मतलब दाएं बाएं सब लोगों को अलविदा कहना शुरू कर दिया कि भाई अब तो कहानी ख़त्म है, तो ये बिल्कुल ना करें। अगर आप ठीक वक्त पर मेडिसिन लेना शुरू करेंगे और मेडिसिन को भी बड़े तमीज़ के साथ, तरीके के साथ लेना शुरू करेंगे और उसके बाद डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करते रहेंगे, मास्क पहनेंगे। अब मास्क को लेकर भी एक बात समझें, 4 लोग एक घर में पॉजिटिव हैं, वो चारों लोग मास्क लगा के एक घर में घूम रहे हैं। 5 लोग एक घर में पॉजिटिव हैं, 5 लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं। ये आप इसको समझने की जरूरत है। किसी एक अच्छे डॉक्टर से बात करिए, वो आपको बताएगा। सीडीसी की गाइडलाइंस को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि जनाब जब आपको पता है कि 5 लोग घर के पॉजिटिव हैं, तो कम से कम थोड़ा सांस लेने का काम करिए ताकि आपकी जो SpO2 है वो जो है, आपको लगेगा कि मेरी SpO2 93 हो गई, तो आपने एकदम फ़ोन करने शुरू कर, डॉक्टर साहब मेरी SpO2 93 हो गई। लेकिन डॉक्टर साहब वो ये नहीं बता रहे कि जनाब मैं तो पूरा दिन मास्क लगा के जो है अंदर बैठ रहा हूँ और मैं अपने घर में होम आइसोलेशन में हूँ और हम 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, सभी पॉजिटिव हैं। तो इसलिए उस वक्त एक दूसरे को सहारा देने की ज़रूरत है। जो सबसे बुज़ुर्ग हैं उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है, उनके दवाइयों का ख्याल रखने की ज़रूरत है और उनको चीयर अप करने की ज़रूरत है। मैंने कल भी कहा था कि 7 लोगों की आज कोविड-19 के कारण मौत हुई है, और कल भी मैंने एक बात कही थी, बहुत सारे लोग जो कोविड पॉजिटिव हैं उनको मौका मिला वो बात सुनने का कि नहीं, आज रिपीट करूंगा। डॉक्टर्स कहते हैं मेडिटेशन करिए। अब मेडिटेशन से क्या मुराद है? आप कोविड पॉजिटिव हैं, घर के अंदर हैं और पूरा दिन बैठ के सोच रहे हैं मैं तो कोविड पॉजिटिव हूं। अब इससे क्या होगा? अब पूरा दिन आप बैठ के सोचिए, सोचने से तो कुछ नहीं होने वाला। सोचने से आपके दिमाग के ऊपर स्ट्रेस और पड़ेगा, सोचने से आपकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ेगी नहीं घटेगी। तो सोचने से बेटर है कि जो वक्त आपको मिला है, आप मुसलमान हैं तो कुरान पढ़िए, कुरान का मुताला कीजिए, मालूम कीजिए कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला क्या कहता है। आप हिंदू हैं तो रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, मालूम तो कीजिए कि धर्म आखिरकार क्या क्या रहा है। और अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो YouTube ने तो इतनी सुविधा करके रखी है, आप YouTube के ऊपर चले जाएं, आपको हनुमान चालीसा पूरा जो है YouTube के ऊपर मिलेगा। आप YouTube के ऊपर चले जाएं, इतने बड़े बड़े गुरु हैं, इतने बड़े बड़े महात्मा हैं, इतने बड़े बड़े धर्म के ज्ञानी हैं, धर्म के जानकार लोग हैं, उनके आप सुनिए, उपदेश सुनिए, जिसको भी आप सुनना चाहते हैं, जिससे आपके मन को शांति मिले वो काम करिए। आप मुसलमान हैं तो कुरान सारे का सारा आज आपको YouTube के ऊपर अवेलेबल है, उसको सुनिए। नमाज अपनी 5 वक्त पढ़िए। आपको मौका मिला है, आप आइसोलेशन में हैं, तो आप पूजा पाठ करिए, पूजा पाठ में अपने आप को व्यस्त रखिए। और मेरे एक कलीग हैं, वो एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। वो कहते हैं मैं हैरान होती हूं जब मैं देखती हूं कि लोग भगवान के अंदर विश्वास करते हैं फिर भी डरते हैं। लोग खुदा के बारे में बड़ी बातें करते हैं, जी मुझे खुदा के ऊपर मुकम्मल यकीन है, लेकिन फिर भी डरते हैं। वो कहती हैं कि उनसे अच्छे तो वो लोग हैं जो ये कहते हैं, जो खुदा के अंदर या भगवान के अंदर विश्वास ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि भाई ठीक है, बीमारी लग गई, इलाज कराना है, देयर इज नो वे आउट। बीमारी लग गई, इलाज कराना है, कोई दूसरा रास्ता है नहीं मेरे पास, तो भागो अस्पताल, करा लो इलाज, भागो डॉक्टर के पास, लो दवाई, घर पे बैठ के दवाई खाओ। वो कहते हैं कि भगवान को ना मानने वाला, या जिसको हम लोग नास्तिक कहते हैं, उससे बेटर आस्तिक क्यों है? आस्तिक को 2 फायदे कि एक तो अगर उसका माइंडसेट ये है कि भगवान ही करने धरने वाला है, जो कुछ है वही करेगा, उसके अलावा कोई नहीं करेगा, तो उसका दिमाग वहां से शांत रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ा डर एक इंसान को क्या होता है कोविड में? सबसे बड़ा डर क्या है? मौत, कि वे मर जाएंगे। इसके अलावा तो कोई डर नहीं ना है। कोई भी आदमी जो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो वहां बैठकर ये थोड़ी सोच रहा है कि मेरा एक लंग अगर खराब हो गया तो एक से भी काम चल जाएगा। ये कोई नहीं सोच रहा। सोच सिर्फ यही है, दिमाग में बात सिर्फ यही है कि मर जाएंगे। बुखार थोड़ा सा चढ़ गया, एकदम से दवाइयां, मतलब डॉक्टर बोले नहीं बोले, जो आपको गूगल बाबा ने कह दिया वो सारी दवाइयां शुरू कर दी। और उसके बाद एक नहीं, 4, 5, 6, 7 डॉक्टरों से बातचीत चल रही है। एक डॉक्टर से पूछा, उसने आपके मन की बात नहीं कही,
तो आपने कहा यार ये मन की बात नहीं कर रहा डॉक्टर, किसी और से पूछते हैं। उसने आपके मन की बात कर दी, मजा आ गया, चलो ये डॉक्टर साहब ने जो कहा बिल्कुल सही है, चलो जी ये वाली। अब एक और मजेदार चीज है, मेडिसिन का डॉक्टर आपको बताएगा कि कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट को क्या करना चाहिए। पल्मोनोलॉजिस्ट आपको बताएगा कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट को क्या करना चाहिए। एनेस्थीसिया वाला आपको बताएगा कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट को क्या करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये स्पेशलाइजेशन इन्हीं लोगों की है। अब यहां इंतहा तो ये हो गई है, ऑप्थेमोलॉजी वाले से भी दवाइयां मांगी जा रही हैं। यहां हद तो ये हो गई है कि डायबिटिशियन को फोन करके तंग किया जा रहा है, जनाब मैं कोविड पॉजिटिव हो गई, ये बताइए मैं क्या क्या खाऊं। इसीलिए मैंने कहा कि कोविड पॉजिटिव पेशेंटों को सबसे बड़ा डर खौफ मौत का। अब जो खुदा भगवान में मानने वाले हैं वो तो साफ तौर पे ये कहेंगे भाई जिंदगी मौत ये सब भगवान के हाथ में। इसी तरीके से जो खुदा में यकीन रखने वाले हैं, मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में, जिस दिन लिखी है उसी दिन जाना है, उससे पहले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उससे पहले आप जा ही नहीं सकते। जिसका तो ये माइंड सेट है और उसके बाद वो दवाई भी खा रहा है, डॉक्टर जो प्रोटोकॉल बता रहा है उसको बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो कर रहा है, बड़ा डिसिप्लिन्ड है कि डॉक्टर ने इंसुलिन के लिए कहा तो इंसुलिन टाइम पे लगा रहा है, डॉक्टर ने टिक्की खाने के लिए कहा तो टिक्की टाइम पे खा रहा है, और उसके बाद उसका विश्वास है कि जो करेगा खुदा ही करेगा और कोई नहीं कर सकता, जो करेगा भगवान करेगा कोई और नहीं कर सकता, जो करेगा वाहिगुरु करेगा कोई और नहीं कर सकता। तो फिर उसको मौत से इतना भय, डर और खौफ आखिरकार उसको क्यों है? जब आपके अंदर ये यकीन पैदा हो गया कि सब कुछ करने वाला खुदा है तो बात खत्म हो गई ना। यानी वही मैंने आपको कहा, जो हमारे साथी हैं वो हमें बताते हैं कि जी जिनका विश्वास खुदा में है, जब हम उनको डरते हुए घबराते हुए देखते हैं तो बड़े हैरान होते हैं कि यार जब आपको पूरा यकीन है कि करने धरने वाली जात सारी उसकी है, ऊपर वाले की है, सब भगवान करेंगे, धरती पे कोई करने वाला नहीं। डॉक्टर भी जब आप किसी पेशेंट का ऑपरेशन करता है ना, तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन के बाद क्या कहते हैं? आप पूछते हैं डॉक्टर साहब पेशेंट कैसा है? बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब कब तक छुट्टी मिलेगी? ऊपर वाले को पता, हमने तो अपना काम कर दिया। कोई भी डॉक्टर दुनिया में आपको यह नहीं कहता किसी भी सर्जरी के बाद कि बस जी आपका पेशेंट कल सुबह उठेगा और परसों दौड़ना शुरू करेगा। हर डॉक्टर आपको यह कहता है हमने अपना काम कर दिया है, now let us see what is in store for him in destiny। क्या उनके इसके मुकद्दर में है, ये अब उस पर छोड़ देते हैं। अच्छा, अब और थोड़ा सा आगे जाइए। यूरोप के डॉक्टर कहते हैं मेडिटेशन करिए, अमेरिका के डॉक्टर कहते हैं मेडिटेशन करिए। अब वो जिसको मेडिटेशन कहते हैं, हमारे यहां उसको पूजा कहते हैं, हमारे यहां उसको इबादत कहते हैं। यानी साइंस भी इस चीज को मानती है कि मेडिटेशन इंसान को शांत करने में, इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ाने में और इंसान की इम्यूनिटी बूस्ट करने में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। अब मैंने देखा बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, जब भी पूछो क्या कर रहे हैं, मैं यार ये भी दवाई खा रहा हूँ, वो भी दवाई खा रहा हूँ, आयुर्वेदिक के इम्यूनिटी बूस्टर खा रहा हूँ, मैं फलां चीज़ कर रहा हूँ, फलां चीज़ कर रहा हूँ, मैं मेरे पिताजी ने मुझे ये चीज़ कहा, ये चीज़ खाओ इससे इम्यूनिटी बूस्ट होगी, वो सब कुछ मैं कर रहा हूँ। अब ये जो इम्यूनिटी बूस्टर आप खा रहे हैं, ये जो आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद इम्यूनिटी बूस्टर खाने के बाद आपका अपना मानसिक, आपका दिमाग जो है ना, वो 24 घंटे किस चक्कर में है कि शाम को जाते वक्त ना एक आधा टेस्ट जो है वो करा के ही जाएं, पता करके ही जाएं, मतलब SMGS से कि कहीं कोविड पॉजिटिव तो नहीं हो गए हैं। वो ठीक है, आपकी एहतियात करते हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूं। जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट वार्ड में जाते हैं, ICU में जाते हैं, यानी बहुत सारे पेशेंटों को मैंने बहुत बुरी हालत में मेडिकल कॉलेज में एडमिट होते हुए देखा, लेकिन वो उनका अपना माइंडसेट था, वो उनका अपना दिमाग था, वो उनका विश्वास था अपने ऊपर और उसके बाद अपने भगवान के ऊपर, वाहिगुरु के ऊपर, खुदा के ऊपर, कि हम बिल्कुल ठीक ठाक होकर आएंगे। वो ठीक ठाक होकर आ गए। इसीलिए सबसे बड़ी चीज जो इस कोविड-19 में काम करती है वो है कि आप अपने माइंड को कितना ज्यादा पॉजिटिव रख सकते हैं। जितना आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखेंगे उतना अच्छा। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं,
बहुत सारे लोग अपने फेसबुक के ऊपर स्टेटस डाल रहे हैं। क्या स्टेटस डाल रहे हैं? आफ्टर 21 days आई एम आउट ऑफ आइसोलेशन। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, खुदा का बहुत बहुत शुक्र कि 20 दिन के बाद मैं कोविड की जंग लड़के बाहर आ गया हूं। मैं सोचता हूं कि इन्हीं में से कुछ लोग जो हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, कई बार हमसे कहा करते थे, यार मौका मिले ना कभी तो 30 दिन तक बिल्कुल अपने घर का दरवाजा बंद करके, कमरे बंद करके, बस सिर्फ भगवान को याद करता रहूं, मैं और मेरा भगवान, मैं और मेरा खुदा, तीसरी कोई चीज डिस्टर्ब ना करे हमें। मुझे आज भी याद है, हम अक्टूबर के महीने में जब स्कूल में पढ़ते थे ना, आज भी बहुत सारे बच्चे होंगे, अक्टूबर के महीने में इंतजार करते थे छुट्टियां कब अनाउंस होंगी। नवंबर में छुट्टियां अनाउंस हुई, इतनी खुशी होती थी कि पूछो मत। छुट्टियां अनाउंस होगी। छुट्टियां किस लिए? कि अब कोई और अगर उसके बाद स्कूल वाले एक मेहरबानी करते, कहते भाई ये छुट्टियां आपको सिर्फ छुट्टियां है, कोई होमवर्क नहीं करना, तो मैं कहता हूं हम प्रिंसिपल को सुबह शाम उठ के दुआएं देते कि हमारे कमाल के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने कहा जाओ छुट्टी करो, 3 महीने कोई काम धाम नहीं करना। वो बेकारी हमको अच्छी लगती थी। लेकिन अब मुसीबत यह है कि इस मोबाइल फ़ोन ने, टेक्नोलॉजी ने, चूँकि सारी दुनिया हमारे हाथों पर, हमारी उंगलियों पर पहुंचा दी है, उसका नतीजा ये है कि आइसोलेशन के 14 दिन हमको मौत लगते हैं। हाँ, आइसोलेशन के 20 दिन हमको मौत लगते हैं और हमको बाहर निकलना आज़ादी लगता है। वरना जो लोग अध्यात्म के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग इबादत के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग खुदा भगवान उसकी तलाश में हैं, उसको खुश करने के लिए तमाम काम कर रहे हैं, जो भगवान को, जो खुदा को मनाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक जतन कर रहे हैं, आप जाकर ज़रा उनसे पूछिए, उनको 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन कहाँ है, किधर हैं, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं, कोई परेशानी नहीं इन चीज़ों की। इसीलिए जो लोग कोविड पॉजिटिव भी हैं, अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं, अगर आप खुदा में विश्वास रखते हैं, तो आप अपने आप को ना देखकर एक बात कहते रहिए कि जो होगा वो तय है, वो होना है, उस होने को कोई टाल नहीं सकता। और अक्सर मैंने आपको कहा ना कि धर्म कोई भी हो, बात एक जैसी है, करने का तरीका अलग अलग है। अक्सर हमारे दोस्त हैं एक पंडित जी कहते हैं होनी को कौन टाल सकता है, होनी तो होनी है, वो तो होनी है। एक बुजुर्ग हमको हर वक्त एक तालीम दिया करते थे, तुम्हारी सबसे करीबी दोस्त, वो दोस्त जो कभी भी तुमको छोड़कर नहीं जाएगी, मौत है। क्यों है? एक ही चीज है जो जब आएगी तो उसके बाद आप कहां जाएंगे? आप उसके बाद तो खत्म हो गया ना सारा किस्सा। तो जो आपका सबसे करीबी दोस्त है, उस करीबी दोस्त को लेकर इतना सोचने की जरूरत क्या है? मना किया गया है, बहुत बार किताबों में मना किया गया है, जिंदगी मांगो मौत मत मांगना। मौत मांग ली तो जो पाप किए उनको धोने का समय कहां मिलेगा? तो इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोचते रहें, मेडिटेशन करें। ये समय है आपके पास, भगवत गीता पढ़ें। ये समय है आपके पास, यूट्यूब के ऊपर आप भजन सुने, हनुमान चालीसा सुने, जो चीज भी आपके मन को शांत करती है वो चीज सुने और अपना दिमाग और अपना ध्यान जो है ना, वो कोविड-19 से हटा दें। ध्यान सिर्फ इस चीज पर रखें कि अब ये जो मैं पॉजिटिव हो चुका हूं, अब ये 14 दिन जो है ना परिश्रम वाले हैं। इन 14 दिनों में मुझे जिंदगी का एक नया सबक पढ़ना है और ये नया सबक पढ़ के जब मैं निकलूंगा ना बाहर, तो मैं बहुत बेहतरीन इंसान बन के निकलूंगा। हो सकता है इन 14 दिनों में मुझे पता चल जाए कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। बहुत सारे लोगों को ये एक्सपीरियंस भी हो रहा है। बहुत सारे लोगों को क्या एक्सपीरियंस हो रहा है कि जिसको वो सोचते थे कि अगर मैं कोविड पॉजिटिव हुआ या मैं कभी बीमार हुआ, यार ये तो मुझे पूछने भी नहीं आएगा, वो बेड के किनारे खड़ा है, मास्क लगा के खड़ा, बेड के किनारे खड़ा है, भाई मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो तेरा पूरा ख्याल रखूंगा। और जिनसे उम्मीदें और तवक्का ये थी कि अगर मैं कभी बीमार हुआ ना, ये मेरे बेड के किनारे से हिलेंगे ही नहीं, ये रात को 2-2 बजे उठ के आएंगे, पूछेंगे भाई क्या हाल है तुम्हारा, ठीक ठाक हो कि नहीं। उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए।
अपने छोटे छोटे बच्चों को भी कहा बेटा ऊपर नहीं जाना। वो ठीक है, वो थोड़ी एहतियात के लिए ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि रिश्तों की समझ भी ना इस कोविड-19 के बीच में बहुत सारी रिश्तों की समझ भी आ रही है। और एक और चीज कोविड-19 हमको समझा रहा है, धर्म जात पात आप इसमें बटे हो ना, ये सब चीजें थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, अस्पताल बना लो, ये सब चीजें थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, डॉक्टरों को और ज्यादा ट्रेन करो, ये सब चीजें थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, एक बेहतरीन क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट बनाओ, ये सब चीजें थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, अपने अंदर वो जज्बा पैदा करो कि अस्पताल में एक पेशेंट को तकलीफ होती है और आप एक बेहतरीन डॉक्टर हैं, आपको रात को नींद नहीं आनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए आपको कि यार मैं डॉक्टर हूं, मेरे होते हुए ऐसा हो रहा है। ये इस तरह का एटीट्यूड जब बनेगा तो हम ऐसी त्रासदियों से लड़ने का हौसला तो है ही हम लोगों में, लेकिन इस हौसले को चैनलाइज करने की जरूरत है। और ये हौसला तब तक चैनलाइज नहीं होगा जब तक, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, कि हम लोगों का एटीट्यूड चीजों को लेकर पॉजिटिव नहीं होगा। और जैसे मैंने आपको कहा, मेरे कलीग्स में से बहुत सारे लोग कहते हैं जो आस्तिक हैं, जो आस्थावान हैं, भगवान खुदा वाहेगुरु जीसस क्राइस्ट में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनका हौसला और उनकी हिम्मत तोड़ना आसान काम नहीं है। हौसला और हिम्मत उन लोगों का टूटता है जो फर्जीवाड़े में होते हैं। फर्जीवाड़े में मतलब जैसे कि हमें मान लीजिए कि बड़ा दिखाते हैं जी भगवान के अंदर हमारा पूरा विश्वास है, तो एक छींक अगर बगल में किसी को आ जाए ना, तो वो तो 6 फुट की दूरी तो कही गई है, 12 फुट की दूरी पे चले जाते हैं, ठीक है, और फौरन प्रोग्राम बना लेते हैं कि भाई इस बंदे को उठा के फौरन लेके जाना है और उसका कोविड टेस्ट कराना है। अकलमंदी है वो सब चीजें करना, लेकिन मैं बता रहा हूं कि एटीट्यूड, कि अगर आप आस्थावान हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, खुदा में विश्वास रखते हैं, तो यकीन करिए कि ये आपके लिए परिश्रम है, ये आपके लिए एक इम्तिहान है। इस इम्तिहान की घड़ी में आपको सब अच्छी चीजें, सब पॉजिटिव चीजें याद करनी है, सारी नेगेटिविटी को छोड़ देना है। क्योंकि आप एक बात याद रखिए, एक हदीस भी है, उसमें यह कहा गया है कि अगर किसी इंसान के पाप, किसी इंसान की गलतियां, किसी इंसान की खताएं इतनी ज्यादा हों कि वो जमीन से लेकर आसमान की तहों तक लग जाएं, उसके बाद भी जब वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है ना, तो वो कहता कि मैं फौरन माफ कर देता हूं। तो ये माइंडसेट जो है, ये लेकर हॉस्पिटल में होना कि यार मैंने ये गलती की है, उसकी सजा मिली है, ये गलती की है, उसकी सजा मिली है। बहुत सारे लोग फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया पर भयंकर किस्म की वीडियोस भी चला देते हैं। एक बीमारी है, मैंने कल भी कहा था, एक बीमारी है, एक वायरस है जिसने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है। बहुत बुरा आदमी भी इस वायरस के कारण अस्पताल में एडमिट है, और बहुत नेक अल्लाह के बड़े प्यारे बंदे भी इस वायरस के कारण जो है हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर ये कोई सजा होती, अगर ये जिस तरह की चीजें आप फेसबुक के ऊपर शेयर करते हैं, अगर वो कुछ होता, तो बहुत सारे नेक लोग जो हमारे बीच से कोविड-19 के कारण चले गए, वो शायद आज नहीं जाते। बहुत सारे नेक लोग, अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखने वाले, बड़े बड़े धर्म गुरु, जिन्होंने भगवान के सिवा कभी पूरी जिंदगी में और कुछ देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, वो लोग हमारे बीच में से नहीं जाते, वो हमारे बीच में होते। तो इसीलिए आप लोगों से विनम्र विनती और आग्रह, ये आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला ठीक हो रहा है। डॉक्टरों की मेहनत है, पीजीज की मेहनत है, सिस्टम की मेहनत है, एडमिनिस्ट्रेटर्स की मेहनत है, सबकी मेहनत है। हम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जिन जो कमजोरियां, कमियां हैं, उनको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन को हमने आड़े हाथों भी लिया, उनको जगाने की पूरी पूरी कोशिश भी की, और उसका नतीजा भी इस वक्त अब हम देख रहे हैं। उम्मीद और तवक्का ये, आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखेंगे और इस लड़ाई, इस बीमारी से लड़ेंगे और लड़कर कामयाब होकर बाहर आएंगे। और जो लोग हमसे इस बीमारी के कारण जुदा होंगे, मजहब तो साफ तौर पे ये कहता है कि वो सभी लोग शहीद हैं, और जो लोग बीमार हैं, अल्लाह उन सबको सेहतियाब करे, भगवान उनको जल्द से जल्द ठीक ठाक करे और वो अपने अपने घर आएँ। आप लोगों से सिर्फ गुजारिश ये कि अपना ख्याल रखें, जो लोग तो स्वस्थ हैं अपना ख्याल रखें, मास्क पहने, और कल से दोबारा जो है
वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने वाली है, उसमें पत्रकारों का भी सुनाए नंबर आएगा, तो मेहरबानी करके जाएं और अपना वैक्सीन लगवाएं।